सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है गाइस, अगर आप जो है वो आपका आप फर्स्ट शिफ्ट को अच्छे से देने वाले हो, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट को अच्छे से देने वाले हो, तो इस वीडियो में पूरा आप इस वीडियो को देखना गाइस। ठीक है, इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने 100% पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, इवन इफ यू अगर आपके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए, फिर भी गाइस आप अपने जेई एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर को लेकर के आ सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली गाइज आपको जो है वो जेई 2026 में मार्क्स ही स्कोर करने हैं। ठीक है, आप कितना पढ़े क्या पढ़े वो मैटर नहीं करता। आपको जो है वो जस्ट जा करके एग्जाम में वही 3 घंटे में अपना 100% पोटेंशियल दे करके जो है वो एक ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप वहाँ से निकाल सकते हो, जो कि आपके परसेंटाइल में झलकने वाले हैं। सो ये गाइज आप जो है वो किस तरीके से इस वीडियो में पूरा आगे बढ़ना, ठीक है, किस तरीके से आप जो है वो एक अच्छे से पेपर को एक पूरे मॉडरेट वे में किस तरीके से आप दे सकते हो, आप पैनिक नहीं हो सकते। सो ये सारा चीज़ मैं पूरे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, एंड ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हो। बाकी हाँ, रियलिटी यहाँ पर कमेंट अपना शिफ्ट कर देना गाइस, ठीक है, ताकि इंटरेक्टिव लगे ये सेशन। एंड हाँ, थिंग्स टू डू बिफोर योर फर्स्ट अटेम्प्ट होने से पहले, एग्जाम से पहले अभी आपके पास 2-3 दिन, किसी किसी के पास 6 से 7 दिन है होने वाला है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास सिर्फ 2 दिन है। तो 2 दिन में आपको क्या करना है, बिफोर योर एग्जाम अवॉइड सोशल मीडिया। सबसे पहले तो सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह अवॉइड करना है। अच्छा, इसका रीजन मैं बता दूं क्यों अवॉइड करना है। क्योंकि गाइज अगर आप यूट्यूब वगैरह देखते हो, सोशल मीडिया वगैरह देखते हो, तो अगर कोई ऐसा वीडियो आ जाता है जो आपको डिमोटिवेट कर देता है, सो ये सारा अब चीज़ को आपको अवॉइड करना है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाइस आपके जेई एग्जामिनेशन में। ठीक है, आप टेस्ट वगैरह में भी जानते ही होंगे कॉन्फिडेंस किस तरीके से आपके टेस्ट को पूरा रियून कर सकता है या फिर बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, इवन इफ योर सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड टिल एंड। ठीक है, तो आपको ये सारा चीज़ करना है। एंड अनदर थिंग इज अवॉइड जंक फूड को अवॉइड करना है। ठीक है, ठीक है, और बाकी जो भी आपको ये पता ही होगा कि अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है। अभी के लिए हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका हेल्थ ख़राब हो जाता है एग्ज़ाम के डे पर, तो जो है वो आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन, पूरा का पूरा प्रिपरेशन ख़राब हो सकता है गाइस। ठीक है, सो ये आप जानते ही होंगे। तो इसको ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है, ये आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आप जंक फूड वगैरह अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, उसके बाद आप जो करना करते रहो। ठीक है, स्टॉप डूइंग बिग चैप्टर। अभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, कुछ भी पढ़ना नहीं है अभी। जस्ट अगर आपके पास 2 दिन है, 3 दिन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। ठीक है, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपको जस्ट फॉर्मूला रिवाइज करना है। जो भी आपने पढ़ा, आपका सिलेबस 40% है, 50% है, कुछ भी है, आप जो है वो एक अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, उन्हीं फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, रेदर देन कि आप जो है वो नए चैप्टर्स को, कोई कोई अगर यूट्यूब पे बोले कि ईजी चैप्टर है, इसको पढ़ लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल ही बाहर रहना है गाइस। ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला। जो भी आपने पढ़ा वो भी आप जो है वो भूल जाओगे। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, बी कॉन्फिडेंट। तो अब मैं आगे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कॉन्फिडेंस को अपना बूस्ट कर सकते हो इन आने वाले 2 दिनों में। ठीक है, ताकि आपका जो है वो वही कॉन्फिडेंस आपके पेपर में, आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस को आप कॉन्फिडेंस, जैसा कि मैंने बोला था कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, उन बच्चों में जो अच्छा प्रिपरेशन करके भी है लेकिन वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिए, तो वो जो है वो अपना टेम्परेमेंट लूज करने के बाद अपना जो है वो स्कोर को बहुत कम कर लेते हैं गाइस। और वो बच्चे जिनका कॉन्फिडेंस हाई है लेकिन भले ही उनका सिलेबस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं किया गया है, प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी गाइस वो फोड़ के आते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में। सो गाइस सिंपल थिंग है कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए। आपको अभी जो भी लास्ट का 2 दिन है, इसमें गाइस आपको अभी सबसे इजी वाला शिफ्ट उठाना है। ठीक है, कोई भी 2025 का जो भी एक पेपर लेना है। ठीक है, बस एक ही पेपर लेना है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम से एक दिन पहले मॉक टेस्ट दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, वही पेपर लेना है। ठीक है, कोई भी एक इजी पेपर लेना है, कोई भी एक इजी पेपर 2024 2025, ताकि आपका जो है वो मार्क्स बहुत अच्छा आए। और मार्क्स अगर अच्छा आएगा तो आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आप अपने आप ही बूस्ट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इजी वाला पेपर लेना है। ठीक है, कोई भी एक इजी पेपर आप ले सकते हो, उसको आपको सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना। अच्छा, मॉक टेस्ट कब देना है आपको, उस मॉक टेस्ट को आपको उसी दौरान देना है जब आपका रियल एग्जामिनेशन जब होने वाला होगा। ठीक है, मान लो कि अगर आपके शिफ्ट जो है वो ये इवनिंग शिफ्ट है, तो इवनिंग शिफ्ट में आप जो है वो 3 से 6 के बीच में ये आप असाइन कर सकते हो इस मॉक टेस्ट को। ठीक है, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा और आपको जो है वो एक हैबिट बनाएगा कि
कौन सा आपको शिफ्ट मिलने वाला है, कौन से उस शिफ्ट में आप किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकते हो। और हाँ, जितना हो सके आप हैप्पी रहो, ठीक है, खुश रहो। और ये मैंने जैसे कहा था कि आपको जो है वो कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि रिवीजन किस तरीके से कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए आप जो है वो शॉर्ट नोट्स, प्रॉपरली शॉर्ट नोट्स पे डिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। एज मेरी जितना बार भी आप दिन भर में आप शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स पढ़ो और जो भी आपने गलतियां किया है, गलती वाली कॉपी होगी अगर आपके, या फिर जो जो क्वेश्चन जो हार्ड लगा, जो कहीं आपने लिख लिया होगा, तो उन सब चीज़ों का भी सिर्फ रिवाइज करना है आपको, ठीक है। जो भी टॉपिक को आपने अंडरलाइन किया था, जो भी एनसीईआरटी आपको पढ़ना था, ठीक है, जो भी हाईलाइट किया था, वो सारा चीज़ों को आपको जो है वो पढ़ना है गाइस, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कहाँ से कौन चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन आ जाए किसी को पता नहीं है, ठीक है। अवॉइड लर्निंग न्यू थिंग्स और टॉपिक्स चैप्टर्स, ठीक है। ये चीज़ आपको, लेकिन आपको जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। सो ये था, आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, हाउ टू गिव योर 100%। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अभी मैं आपको एक एवरेज बच्चा मान करके चल रहा हूँ। एक होता है टॉपर। टॉपर तो मतलब जो टॉपर इन द सेंस कि जो अपने 100% प्रिपरेशन करके है, उसको पता है कि वो 200 प्लस लेकर के आ जाएगा। तो उनका मेंटेलिटी बहुत ही अलग होता है, ठीक है। वो मैथ से शुरू कर देते हैं, कभी कभार को फिजिक्स से शुरू करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो एक अच्छा प्रिपरेशन करने वाला बंदा करता है, ठीक है। अगर आप एवरेज हो, ठीक है, आपका प्रिपरेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप इस वाले मेथड को अपने पेपर के दौरान यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व इजी क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। आप हर एक चैप्टर के जो जो क्वेश्चन पहले आपको आते हैं, जिसमें आप 100% श्योर हो, ठीक है, उन क्वेश्चन को पहले करना है, ठीक है। ये बोलने में तो मुझे अभी बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन जब मैं पेपर में इसको उतारूंगा, मैं खुद उतारूंगा, तो मुझसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मानना है कि ये आपसे नहीं होगा। आपको दिखेगा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा हार्ड है। फिर भी गाइज, अगर आपको दिखता है कि कोई एक ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास आता है कंप्यूटर में आपका पेपर आता है, पेपर में आपको सबसे पहले हर एक क्वेश्चन को एक ग्लांस देना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया, उसको देखा, फिर स्किप, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर स्किप सेकंड क्वेश्चन। इस तरीके से आपको जो है हर एक क्वेश्चन को 75 क्वेश्चन को पूरा आपको देखना है guys। जो भी क्वेश्चन आपको ईजी लगे उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना, एंड देन फिर इसको स्टार्ट करना, शुरू कर देना, ठीक है, सॉल्व करना। अच्छा, अब बीच बीच में आपको कोई इजी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन वो होगा हार्ड, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स में उसके लिए आपको क्या करना है कि एक मैक्सिमम टाइम लिमिट होगा, ठीक है। उस टाइम लिमिट को अगर वो एक्सीड कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ टाइम लिमिट जो है वो एकदम आप घड़ी देख करके तो नहीं देख सकते हो, लेकिन फिर भी एक टाइमर जो आपका चल रहा होगा वहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिजिक्स में अगर 3 मिनट, एक क्वेश्चन में 3 मिनट से ज़्यादा हो जाता है, तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, ठीक है। और ये आपको पता ही होगा, अगर 3 मिनट में एकदम अब सॉल्व होने वाला हो तो फिर वो अलग बात है, वो चीज़ आपको पता ही होगा। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आप 50% से कम सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन में 3 मिनट में भी, और लगता है कि क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर नहीं लगता है तो आप जो है वो उसको स्किप कर दो गाइस, बिल्कुल ही स्किप कर दो, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा आपका, ठीक है। उसी 3 मिनट में आप केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी निपटा सकते हो, ठीक है। 3 मिनट में 3 क्वेश्चन कर सकते हो, जो कि आपको 12 मार्क्स देगा, रदर देन कि आप 4 मार्क्स के पीछे पागल हो, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप अगर 2 मिनट से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन में आपको लगता है, ठीक है, फिजिकल को छोड़ा करके, फिजिकल में आपका 5 मिनट भी लग जाता है, लेकिन सॉल्व हो जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको खुद पता ही होगा, ठीक है। मैथ्स में 5 मिनट से ज़्यादा होता है, मैथ्स में अधिकतर ये वाला प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मैथ्स में आपको लगता है कि क्वेश्चन हो जाएगा, बट लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन हार्ड है तो वो सबके लिए, ठीक है। पहले ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, अगर क्वेश्चन हार्ड है, कोई भी क्वेश्चन हार्ड है, शिफ्ट हार्ड है, तो वो सबके लिए हार्ड है, ठीक है, ना कि सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। अनदर थिंग इज कि आपका फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको जो है वो ये देना है। तो फॉर्मेट सिंपल जो मैंने यूज़ किया था वो था सीपीएम फॉर्मेट। सीपीएम क्या होता है, केमिस्ट्री, सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना, फिर उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद फिर मैथ्स अटेम्प्ट करना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि केमिस्ट्री में जो है मैं क्या करता था कि जो भी इजी इजी क्वेश्चन है, या जो भी क्वेश्चन मेरे से होता था केमिस्ट्री में, वो मैं करता था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे 25 से 30 मिनट लगते थे guys, ठीक है। और 18 से 19 क्वेश्चन मैं कर लिया करता था फिजिक्स में। फिर उसके बाद फिजिक्स में जाता था, 1 घंटा उसमें लगता था, और बाकी जो बचा 1.5 घंटा टाइम, उसमें से 1 घंटा मैं मैथ्स में देता था पूरा पूरा, और बाकी आधा घंटा में मैं उसको रिवाइज करता था पूरा पेपर को, ठीक है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को फिर से देखता था, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो, ये मेरा वाला मेथड था, इससे मेरे अच्छे मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। अनदर मेथड इज पीसीएम मेथड। इसमें आप पहले फिजिक्स को देखो जिस तरीके से पेपर दिया होता है। अनदर इज
ठीक है। अनदर आपका होगा केमिस्ट्री, फिर उसके बाद आप जो है वो मैथ्स पे टूट पड़ो, ठीक है। सो ये आपका मैथ्स हमेशा लास्ट में, मैं बोलता हूँ एवरेज बच्चों को रखना चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता है कि मैथ्स मेरा बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप जो है मैथ्स से ही शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे एटलीस्ट 1 घंटे पहले आने की कोशिश करो, ठीक है। एटलीस्ट 1 घंटे आने की कोशिश, मतलब कि आपको 1 घंटे पहले वहां पर पहुंचना है, ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे पहले घर से निकल रहे हो, ठीक है। सो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सारे क्लिप्स आपने देखे होंगे कि मतलब टाइम एक्सीड होने के बाद बच्चे मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ठीक है। वो आपके टेम्परेमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा guys, ठीक है। हाँ, एंड ऑल्सो गाइज ये चीज याद रखना कि यू आर द बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट, ठीक है। अभी आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है एंड यू आर द बेस्ट, ठीक है। ये आपको अभी अभी से लेकर के जेई एग्जाम तक आपको ये सोचना है, ठीक है। आपको कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बी कॉन्फिडेंट, एकदम 100% श्योर हो जाओ कि तुम्हारा मतलब अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल गाइस। तो टुडेज वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई 2026 एग्जामिनेशन, ठीक है। और हाँ, कमेंट में अपना शिफ्ट जरूर बताना गाइस।